हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करूंगी मैं शादी में जाने की तैयारी के साथ। आज मेरा कोई प्लान नहीं था शादी में जाने का। जोया पापा अचानक बोले कि चलना है आज शादी में। और जब उन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर पाई, और मना भी क्यों करूंगी, क्योंकि जब नान गोश्त खाने का मौका मिलेगा तो कौन छोड़ेगा। और फिर जोया के पापा ने जब कह रहे हैं तो फिर मना करने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझसे कह रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाऊं और चली जाऊं, क्योंकि मैं ही उनको बताती हूँ आज यहाँ शादी है जाना है, आज वहाँ शादी है जाना है। मैं बताती हूँ और आज उन्होंने मुझे बताया कि आज वहाँ शादी है जाना है, तो मुझे मतलब अलग ही खुशी हुई। नहीं तो सारे कार्ड मैं ही गेट खोलती हूँ, जो भी कार्ड आते हैं तो वो मेरे पास ही आते हैं। फिर मैं ही बताती हूँ कि आज इस तारीख को शादी है, आज इस तारीख को शादी है, हमें चलना है। तो जब आज उन्होंने अचानक बताया कि यहाँ शादी है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मैं ये वाला सूट पहन के जा रही हूँ, ये भी शरारा सूट है और इसका दुपट्टा हैवी है और कुर्ता हैवी है, इसमें जरकिन का काम है और भारी सूट है। और इसका जो शरारा है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन है। पहले मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा वर्क कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा रहन दो, जैसा आया है वैसे ही सही है, क्योंकि दुपट्टा और कुर्ता बहुत हैवी है उसका, इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग हो रहे हैं तैयार। और जोया से मैंने कहा आप तैयार हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि अब जब जोया पापा ने कहा है तो टाइम पे तैयार भी हो जाते हैं, नहीं तो वो सोचेंगे कि देर कर दी इन लोगों ने और इससे अच्छा अकेले ही चले जाते। तो मैंने कहा बिल्कुल आज लेट नहीं होना है, आज हमको जाना है, वो भी टाइम पर जाना है। वैसे भी 8 बजे से पहले नहीं निकलते हैं यहाँ, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा शहर है यहाँ 8 बजे से पहले कोई निकलता नहीं है, तो इस वजह से 8 बजे तक ही निकलेंगे। हैदर बहुत घबरा जाता है जब मैं जाती हूँ, लेकिन ये नहीं कहता है कि नहीं आप नहीं जाओ, नहीं आप चलो। मैं अच्छा रहने दो, आप चले जाओ। हैदर से कहती हूँ चले जाओ, मुझे देर हो जाती है जाने में भी और आने में भी। नहीं मम्मा आप चलो, मतलब कभी ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ठीक है मैं चला जाऊंगा, आप मत जाओ। नहीं, उसका मन रहता है कि मम्मा भी जाएं, और रहता पापा के साथ पूरी शादी में। तो देखिए दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। अभी जोया को थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरा अपना फेस सेट करने में, और जोया को तो मुझसे भी ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तो यहाँ मैं तो तैयार हो गई, बस मेरे इयररिंग और चूड़ी रह गए हैं, तो बस वो, उसके बाद फिर मैं जोया पापा को कॉल कर दूंगी कि हम लोग रेडी हैं और आ जाओ। तो अजीज सर का भी अलग से कार्ड आया है, तो तस्मिया भी जाएगी, उनका बेटा भी जाएगा, तो वो लोग चले जाएंगे, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। तो गाइज आज मैं हो गई हूँ टाइम पर तैयार, नहीं तो इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ। लेकिन आज मुझे शाम में कुछ करना नहीं था, सारी शाम का काम मैंने पहले ही कर लिया था। कपड़े में अब रूटीन बदल दिया है, दिन में धोने लगी हूँ, उसके बाद फिर शाम का कपड़े धोने का रहता ही नहीं है। और बर्तन भी मैंने सारे धो लिए थे, खाना बनाना नहीं था। तो हैदर को आई है छिक्कू और छींक आई है, तो फिर मैं प्यार में छिक्कू बोल देती हूँ। तो छींक आई है, तो मुझे दिक्कत हुई कि बच्चों को छींक ही नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ही बच्चों को जरा सी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी इनको मैं दवा दूंगी जो डॉक्टर के यहाँ से लेकर आई थी उस दिन, वही दवा दे रही हूँ। उससे काफी कंट्रोल है इन लोगों को। देखिए मैं तो पूरी रेडी हो ही गई हूँ, लेकिन हमारी जोया रानी अभी तक नहीं हो पाई है रेडी। तो मैं सोच रही हूँ अभी टाइम है, जोया पापा को कॉल करी थी तो जोया पापा कह रहे हैं कि अभी मैं वो पेट्रोल डलवाने गए हैं, तो अभी टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ जोया पापा का बिस्तर भी लगा के ही जाऊंगी, फिर एकदम आंखें नहीं पड़ेगी लगाने की, तो मैं उनका बिस्तर भी लगा दूंगी और एक काम और हो जाएगा, फिर बस बोतल ही रह जाएंगी आते आते। तो यहाँ मैं अपना सब मोबाइल और जो मेरा पंप रहता है, मुझे जो सांस वाली प्रॉब्लम है, तो वो तो मैं हमेशा लेके जाती हूँ। और जब भी मैं बैग लेके जाती हूँ बाहर जाती हूँ तो पापा जरूर एक बार टोकते हैं कि पंप रख लिया, तो मैं उनको दिखाती हूँ। जब मैं दिखा देती हूँ तब उनको यकीन होता है, कहीं वो सोचते हैं कि ऐसे ही तो नहीं कह दिया। तो इस वजह से मैं दिखा देती हूँ, तो वो तो मैं रखती हूँ। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। जोया जाते जाते तक तैयार होती रहेगी, क्या ऐसा लग रहा वैसा लग रहा। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, और हम लोग पहुंचे, तस्मिया खाना खा चुकी थी, तो आज हम लोग साथ में खाना नहीं खा पाएंगे। अभी बहुत सारी वहां पर महिलाएं बैठी हैं, तो अभी हम लोग के खाने की जगह नहीं है, तो हम लोग ने अब खाना खा लिया है। और ये देखिए शादी का दहेज, तो
इसको देखने की अलग खुशी होती थी बचपन में, एक एक सामान देखते थे और आज भी वैसी खुशी हो रही है। तो जोया फर्स्ट टाइम देख रही है, जोया देख रही मम्मा ऐसे भी सजाया जाता। मैंने कहा हाँ, आपने मेरी शादी की कैसेट नहीं देखी है, मेरा तो और सामान था और ऐसे ही सजाया गया था। तो वो फर्स्ट टाइम देख रही है तो बड़ी खुश हो रही है। और यहाँ तस्मिया ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है, हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो तस्मिया हम लोग के पास आ गई थी, खाना खा भी नहीं पाए थे तब भी आ गई थी। तो यहाँ पर ये लोग अपना फोटो शूट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको सब दिखा रही हूँ। इस शादी में हम लोग आए हैं, जोया पापा खाना खा रहे हैं, अजीज सर भी वहां बैठ के खाना खा रहे हैं और हम लोग सब खा पी के फिट हो गए हैं और अभी खाएंगे। अभी वहां पर चाउमीन खाने का इरादा है, दही बड़ा खाने का इरादा है, तो वो अभी खाएंगे, साथ में कॉफी भी पियेंगे। मौसम बढ़िया है तो कॉफी तो पियेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देखकर। ये सब दहेज का जो सामान है ये देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस थोड़े से फोटो शूट हो जाए, उसके बाद फिर तस्मिया चली जाएगी और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग चले जाएंगे। अभी मैंने कॉफ़ी नहीं पी है तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी। और अभी मुझे मैंने कहा था आज मैं मीठा भी खाऊँगी, तो यहाँ हलवा तो नहीं है लेकिन रसगुल्ला ज़रूर है। तो जो मैं पूरा प्लानिंग घर से करके आई थी आज ये खाना है तो वो खा के ही जाऊँगी। तो यहाँ पर अशरफ आ गया, अशरफ ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है, अब उनको जाना है। अजीज सर के ये सबसे छोटे वाले बेटे हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और तस्मिया अब जा रही है, तो हमको बहुत बुरा लग रहा है तस्मिया जा रही है, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं तो बारी बारी जाएंगे। तो तस्मिया जा रही है, 15-20 मिनट में हम लोग भी चले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि अब यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि हम लोग रुकें या कुछ खाने का भी नहीं है क्योंकि सब खा ही चुके हैं। अभी बस हम लोग कॉफी पियेंगे और लास्ट में मैं रसगुल्ला खाऊंगी। अभी रसगुल्ला नहीं खाया मैंने। तो आज आप सोच रहे हो कि क्या खाने पीने की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ कि मुझे क्या, क्या शादी में खाना है, उसी के हिसाब से मैंने खाना खाया। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो हम लोग जब पापा को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है और वो हम लोग को मिल गए। तो यहाँ पर हैदर जा रहा है कॉफी पीने के लिए। तो यहाँ ये लोग कॉफ़ी पीने के लिए चले गए। ये लोग ले लें फिर हम भी लेंगे, और इतनी गरम गरम कॉफ़ी है ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग के लिए भी ले आना। तो अभी देखिए हैदर बाबू कितना खुश हो रहा है, और ये तो बिल्कुल दूर दूर भागता है, पापा साथ ही रहता है, मेरे साथ तो बिल्कुल रहता ही नहीं है, बस इतना ही कहता है चलो मम्मा चलो। तो देखिए ये फिर से चले गए अपने पापा के पास। और जोया मेरे साथ है। जोया अपने मोबाइल लेकर आई थी क्योंकि उनको अपनी जो सेल्फ़ी लेना थी, तो वो मेरे मोबाइल बार बार नहीं मांग पाती हैं, तो इस वजह से वो लेके आई थी। देखिए इनका चल रहा है सेल्फ़ी टाइम। अभी तक तस्मिया चली गई है लेकिन इनका अभी तक सेल्फ़ी टाइम चल रहा है। तो यहाँ आ गई हम लोग की गर्मा गर्म कॉफ़ी, और कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पीने के बाद सीधे घर जाएंगे क्योंकि अब मन नहीं हो रहा है रुकने का। खूब इंजॉय कर लिया, खूब देर रुक लिए और अब सीधे घर जाएंगे। तो पापा तो कह रहे हैं जितना रुकना हो रुक लो, लेकिन मैं निकलूँगी घर। तो ये देखिए ये हमेशा की तरह ये करते हैं ना कि मेरा ब्लॉग देखेंगे और मुंह ऐसे दिखाएंगे कि मैं बहुत सीरियस हूँ। अंदर हंसी आ रही है लेकिन सीरियस होकर दिखा रहे हैं। तो इनको हंसते हुए देखना है। तो आपने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा, मैंने इनको हंसा दिया, इनको ज़्यादा देर मैंने ऐसे नहीं रहने दिया। तो यहाँ पर हम लोग की कॉफ़ी ठंडी हो रही है और अब जो है पापा को भी थकान हो रही है। मैंने कह दिया है कि बस हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने एक भी बार मुझसे नहीं कहा चलने के लिए, लेकिन मैंने खुद कह दिया क्योंकि अब मेरा भी यहाँ काम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। तो इन लोगों ने तो कॉफ़ी पी ली, अब हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और कॉफ़ी पी के निकलेंगे सीधे घर। और अजीज़ सर भी तस्मिया को छोड़ के आ रहे होंगे, तो हम लोग सीधे घर जाएंगे।
और कॉफ़ी हो गई है हल्की सी ठंडी, भाप निकल रही है लेकिन इतनी गर्म नहीं है, इतनी ठंडी हो गई है कि हम लोग अब इसको पी लेंगे। तो यहाँ कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि जितनी भी शादी पड़ रही है तो इसी लॉस से पड़ रही है, तो हम लोग रेगुलर इसमें आ रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं घर, और घर आने के बाद यहाँ लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं हैदर से कह रही थी हैदर कपड़े चेंज कर लो, और इन लोग से पूछ रही थी कौन से अभी पहनना है, कौन से नाइट में पहनना है। तो जो ऐसे मैंने कहा कि ये वाले, तो जो अगर ये अब ये वाले नहीं पहनना है तो कल सीधे धुलेंगे ही, अब इसको नहीं पहनेगी। तो मैं पूछ रही थी अभी कौन से पहनना है, कौन से अलग रख दूँ। तो बस वही है कि घर आओ तो शुरू हो जाओ काम में, ये रखना वो रखना, वो कितना तो फैलावा हो जाता है, चूड़ी का डिब्बा, मेकअप का डिब्बा, दुनिया भर का सामान इकट्ठा हो जाता है। तो वही देख रही हूँ। तो अभी ये तो हैदर को पहनना है, तो बस जाओ तो काम करके जाओ, सब निपटा के जाओ। ये तो अच्छा है कि बिस्तर लगा के गई थी, और आओ तो आते ही काम। तो यहाँ जोया का मजाक उड़ा रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग को आई बहुत तेज़ हंसी। तो जोया के साथ हम लोग मजाक कर रहे थे, तो जोया के साथ ऐसा फ़नी मजाक करा कि जोया कुछ नहीं कर पाई, लेकिन चिड़ी भी नहीं क्योंकि हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो वो भी हंस रही थी, उसको भी मज़ा आ रहा था मेरे मजाक पे। तो खूब मस्ती करी, खूब अच्छा लगा। तस्मिया भी आ गई थी, और तस्मिया के बाद 15-20 मिनट बाद हम लोग भी घर आ गए। तो खूब अच्छा टाइम बीता हम लोगों का, और जल्दी टाइम पे आ भी गए। अब दिन ऐसे होने लगे हैं ना छोटे छोटे से, तो अब तो वैसे भी ज़्यादा देर नहीं रोकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम पे ही आ जाओ, क्योंकि अब सब जल्दी 7:30 बजे तक खाना शुरू भी हो जाया करेगा। लेकिन चाहे सर्दी हो, चाहे बहुत सर्दी हो, चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे यहाँ की महिलाएं 8 बजे से पहले नहीं निकलेंगी, उसी टाइम निकलेंगी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, और मैंने सोचा जल्दी से पहले बोतल भर लूं और आपसे बात कर लूं, उसके बाद फिर चेंज, और उसके बाद फिर आराम से टीवी देखूंगी, सिम्बा का खाना देना है, और चाय अलग। अगर ये लोग नहीं, कोई भी ये लोग नहीं पियेंगे, मैं भी अभी कॉफी पी के आई हूँ, अगर पियेंगे तो जोया पापा पियेंगे तो उनके लिए चाय बना दूंगी, बाकी और बना ही दूंगी, क्योंकि अभी हम लोग आज जल्दी आ गए हैं। आज ज्यादा वहां पर मतलब जब देर वहां लग जाती है, जब जैसे मेरे बहुत ज्यादा जान पहचान वाले मिल जाते, तो वहां ज्यादा जान पहचान वाले थे नहीं मेरे, तो फिर मैंने खाना खाया पिया, अपना वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया आपके लिए कि आपको दिखाऊंगी कहाँ मैं गई थी। उसके बाद फिर मैं सीधे घर आ गई, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हम लोग जल्दी आ गए, करीब कितने घंटे, 1 घंटे में आ गए होंगे। तो हम लोग 1 घंटे में आ गए, और तो अभी बहुत टाइम है मेरे पास, तो और सारा काम मैं करके ही गई थी, कपड़े धो के गई थी, सब काम, बर्तन थे ही नहीं, शाम का खाना नहीं बनाना था, तो कुछ भी नहीं करना है, बस बोतल भरना है, सुबह खाना देना, तो ये कर दूंगी। पापा का बिस्तर तक मैं लगा के रही थी, क्योंकि जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोले कि मैं अभी जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में, तो मैंने कहा जब तक ये डलवा कर आएंगे तब तक मैं बिस्तर लगा दूं। तो फिर मैंने बिस्तर लगा दिया इनका, और बस बिस्तर लगा ही लगाया, इसके बाद फिर जोया पापा आ गए, तो मतलब लगभग लगभग सभी काम हो गया था। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बोतल रह गई थी, तो मैंने कहा आके आराम से भर दूंगी। और तो इतना टाइम है अभी, तो 1 कप चाय तो जोया पापा की बनती है, तो वो उनको दूंगी। बाकी हम लोग चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी कॉफी पी के आए हैं, सिर्फ जोया पापा चाय पियेंगे। तो गाइस जोया पापा आ गए हैं, और निकल जाओ, तो आ गए हैं। क्या लेकर आए हैं? अंडे लेकर आए हैं। तो बिस्तर लगाए, चिंता नहीं है कि जोया पापा आ गए हैं और मैं बिस्तर लगाने जा रही हूँ, इसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। बस अभी चिंता है कि सिम्बा का खाना निकाल दूं, और सिम्बा खाना देने में भी अभी टाइम है, तो जब तक निकालूंगी आराम से उसको खाना भी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भर रही हूँ बोतल। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।